A house is not a home। इसका एक पार्ट बना चुके हैं। दूसरा ये है ना, कुछ वर्ड करते हैं। देखो, जुबली, 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 जुबली हुआ निरुत्साहित। जुबली क्या होता है? निरुत्साहित, मतलब दुखी अवस्था में जब कोई बैठा रहता है उसको जुबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। सरियल, अजीब, मतलब रियल ना होना, सरियल, अजीब। रिप्ड अवे, बलपूर्वक छीन लेना। रिप्ड अवे, बलपूर्वक छीन लेना। पुट आउट द फायर, आग बुझाना। ये तो पहले से ये रहा। टू हेरोइकली रेस्क्यू, रेस्क्यू पहले हम लोग को मिला है। रेस्क्यू का अर्थ बचाना होता है। हेरोइकली ना, हीरो के जैसा एक्टिंग करके, साहस के साथ, हेरोइकली, बात समझे? हीरो की तरह, मतलब पूरा वीरता के साथ। हेरोइकली रेस्क्यू, वीरता के साथ बचाना। माई हार्ट एक्ड, ACHE एक मीन्स होता है दर्द। एक का अर्थ क्या होता है? ACHE, एक माने क्या होता है? हेड एक, माथा दर्द। बेली एक, बैक एक, बोन एक, हड्डी दर्द। यहाँ है हार्ट एक्ड, माने कि दिल दुखा। टू ग्रीव, ग्रीव मीन्स भी दुखी होता है, हाँ, दुख। द रबल, रबल कहो या डबरीज को, दोनों मलबा को कहते हैं। मलबा क्या होता है? मकान गिर गया है, पूरा उसका चूर्ण सब जो बचा हुआ है, ईटा का, सीमेंट का, ये सब का जो चूर्ण है, उसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रब्बल। क्या बोलते हैं? उसी को डबरीज भी बोलते हैं। हाँ, रब्बल, डबरीज। क्या दिक्कत किसी? चलो, वल्नरेबल, दुर्बलता, दुर्बल या नाजुक। कमजोर को वल्नरेबल बोलते हैं, ठीक है? वल्नरेबल किसको बोलते हैं? कमजोर को। नाजुक को बच्चा है उसको वल्नरेबल चाइल्ड कर सकते हैं, नाजुक बच्चा। बात बुझे? वल्नरेबल, दुर्बल, नाजुक। रॉब, रॉब कपड़ा बोलते हैं, नीचे वाला कपड़ा को रॉब बोला जाता है, ठीक है? इस स्टोरी में रॉब, पाजामा मैं लिख दिया अपने से। पुर, पुर बिल्ली की आवाज को बोलते हैं, PURR। पुर का अर्थ होता है म्याऊ म्याऊ करना। पुर मीन्स क्या होता है? हाँ। माइलिंग, ढेर लगना। माइलिंग, ढेर हो जाना, इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। 10 आदमी मिल करके एक जगह जमा होते जा रहा तो माइलिंग हो रहा है। समझ में आया? इन लाइट ऑफ, देखते हुए। इन लाइट ऑफ, देखते हुए। स्टफ, सामान, स्टफ, सामान। स्कूल सप्लीज, स्कूल का सामान। किचन सप्लीज, किचन का सामान। सप्लीज समझ में आया? सप्लीज मीन्स थिंग्स। स्कूल सप्लीज क्या होगा? बैग होगा, पेन होगा, बुक्स होगा, नोटबुक होगा, ये सब होगा स्कूल सप्लीज। आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, पोर न उड़ेलना होता है, कंसर्न न चिंता, चिंता को उड़ेल दो, मतलब बहुत चिंता जाता ना, ये होगा आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न। बहुत अधिक चिंता जताना। सोव, धकेलना, पुश करना। To stop focusing on my feeling of insecurity। हाँ, जैसे सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा गार्ड, रक्षक ना। और इनसिक्योरिटी ना, सुरक्षा, और उसका जो फीलिंग है, और सुरक्षा का अनुभव, भावना, बार बार असुरक्षा की भावना की ओर मन केंद्रित हो जा रहा था ऑथर का। तो कोई आदमी कहता है भाई किधर तुम फोकसिंग कर रहे हो अपने मन को? हमेशा असुरक्षा की भावना को का फीलिंग कर रहे हो कि पता नहीं आग लग गया, फादर डेड कर गया, कल क्या हो जाएगा, पता नहीं हमको कोई मार देगा, कहीं हम गिर जाएंगे, कोई बीमारी हो जाएगा, हमारे साथ कोई भी अनहोनी हो जाएगा। इस प्रकार वो फीलिंग जो हमेशा कर रहा है इनसिक्योरिटी का, तो कोई करके बोलता है उधर जो फोकसिंग कर रहे हो ना इनसिक्योरिटी की फीलिंग की ओर, उसको स्टॉप करो। स्टॉप फोकसिंग, फोकस करना बंद करो असुरक्षा की भावना पर,
हो गया? ओपन अप, खुलकर बात करो। कहा? तो द वंडरफुल पीपल, किसी भी लोगों से। वंडरफुल पीपल करतवा कि अजनबी लोग ना, यहां हो जाएगा किसी भी लोग से, मतलब कोई जान पहचान का कोई भी आता है तो उससे एकदम खुल कर गप करो, हमेशा ही चिंता में मत रहो। बात समझे? वो हमेशा कैसा रह रहा था? जॉबली रह रहा था। कैसा रह रहा था? जॉबली। चलो, द कर्व किनारे भाग को बोलते हैं। जैसे यहाँ बैठ गया कोई, इसको कर्व कहेंगे। यहाँ कोई बैठेगा, इसको कर्व कहेंगे। समझ में आया? कर्व में ना किनारा। ग्रैब मीन्स छीनना, को पकड़ के खींच लिया, ग्रैब कर लिया। ग्रैब, ग्रैब बोल। हाँ, फ्रीक घबराना, फ्रीक घबराना, फ्रीक घबराना। हाँ, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, एहसानमंदी। जैसे कोई किसी का उपकार करता है, रियली कोई किसी का उपकार कर रहा है, और उपकार करने वाला सामने वाला अगर नहीं जान पाए कि ये मेरा उपकार करना चाहता है तो उसको कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं उसको? और अगर वो फीलिंग कर रहा है कि नहीं फलना, ये अमुक आदमी जो है मेरे लिए बहुत महान है, हमको इतना सपोर्ट करता है, हर चीज में इतना लाड प्यार देता है, फलना आदमी नहीं रहता तो हम तो सामान्य आदमी से हट जाते हैं, तो वो ये लोगों को सुना रहा है फलना तो मेरे लिए भगवान के समान है, तो उस आदमी को कहेंगे वो ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है, कृतज्ञता दिखा रहा है। इसका उल्टा होता है कृतज्ञता। कृतज्ञता होता है उपकार को भूल जाना। उपकार तुम्हारा जब जब जो करवाना है करवा लेगा आदमी, और वो भूल जाएगा, उसको कहते हैं कृतज्ञ आदमी। क्या बोलते हैं? और अगर उपकार को वो याद रखा और उपकार को शेयर कर रहा है तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? और वो कृतज्ञता दिखाना हुआ, क्या दिखाना हुआ? ग्रेटिट्यूड दिखाना। कृतज्ञता दिखाना क्या कहलाएगा? हाँ, ग्रेटिट्यूड दिखाना। समझ में आया? कृतज्ञता दिखाना अच्छा चीज है, ग्रेटिट्यूड दिखाना ही चाहिए आदमी को, एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। समझ में आया? ग्रेटिट्यूड का जस्ट अपोजिट सेंस हो जाता है ग्रेट एटीट्यूड। हाँ, द कर्ल्ड अप, वही कर्ल मतलब मुड़ा हुआ टेढ़ा वक्र होता है ना, कर्ल नहीं होता है, कर्ल टेढ़ा आता है। कर्ल अपना मुड़ मार के बैठ जाना, उसी को कहते हैं दुबक कर बैठना। बिल्ली बैठी थी ऐसे दे हाथ मोड़ के, कर्ल होकर के बैठ गए थे, उसी को कह रहा है कर्ल्ड अप, मुड़ कर बैठना, दुबक कर बैठना। ट्रेजेडी, TRAG, ट्रेज आया, डी वाई लगा, ट्रेजेडी दुख, डिमिनिश कम होना, बिलव्ड, बिलव्ड। और एक होता है लवर, इसका अपोजिट क्या होता है? लवर। हाँ, जैसे कोई लड़की किसी लड़का से प्यार करता है, कोई लड़की किसी लड़का से प्यार करता है तो वो लड़का लवर हुआ उस लड़की के लिए, लेकिन लड़का के लिए वो लड़की क्या हो जाएगा? बिलव्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे कोई लड़का किसी लड़की के बारे में इंगित करेगा तो उसको कहना चाहिए सी इज माई बिलव्ड। लड़की किसी लड़का को अगर इंगित करना चाह रही है तो बोलेगी ही इज माई लवर। दोनों बात समझा? फिर दोनों का हिंदी हो जाएगा प्रेमी प्रेमिका। रिगार्डलेस, उदासीनता से, बेपरवाही से, रिगार्डलेस, गिख दुख, ये तो पहले मिलावा वर्ड है ना। एम्बरेस्ड, एम्बरेस्ड, एम्बरेस्ड का अर्थ क्या होता है? परेशान, लज्जित। हाँ, कोहेरेंटली, सुसंगति से, कोहेरेंटली, सुसंगति से ना। यह था पूरिंग लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक्स, सेक्स के वास्ते के खातिर ना, कि वो जो है पूरिंग करता था, जोर जोर से करती थी, मैंने जोर जोर से मियाँ मियाँ करती थी। एंड ओकेजनली स्वेटिंग, और कभी कभी झपट्टा मार देती थी। कहाँ? एट माई पेन, कलम पर। फॉर एंटरटेनमेंट सेक्स, मनोरंजन के खातिर, मनोरंजन के वास्ते। आगे बढ़ा दो। आगे कहता है शी वाज नेवर फार फ्रॉम मी, अब मेरे से वो कभी कहां नहीं रही थी? फार नहीं रही थी, दूर नहीं रही थी ना। शी वाज नेवर फार फ्रॉम मी, क्या हिंदी होगा? ये सी कौन है? कैट है। आई हैड रेस्क्यूड, मैंने बचाया था। आई हैड, मैंने हर। When she was
अ किटन, हाँ छोटी बिल्ली को, बिल्ली के बच्चा को किटन बोलते हैं। हर एक जानवर का बच्चा का स्पेशल इंग्लिश होता है, ठीक है। तो किटन उसको कहते हैं। तो कहता है जब वो किटन थी तभी मैंने उसको बचाया था, कोई घटना बचाई होगी, बचाया होगा। एंड समहाउ, और किसी तरह, सी न्यू, उसने जान लिया। क्या जान लिया? कि, दैट मीन्स THAT, दैट मीन्स कि, सी न्यू दैट, उसने जान लिया कि आई वॉज द वन रेस्पॉन्सिबल, मही एकमात्र उत्तरदायी व्यक्ति था। रेस्पॉन्सिबल मतलब किसी का जवाबदेही लेने वाला ना। वो बिल्ली को लगा कि धरती पर हमको कोई जो है ना देख रेख करने वाला नहीं है, यही एक इंसान है जो फालतू पड़ा रहा, हमको बिल्ली जैसे जीव को भी प्यार दे रहा है, ठीक ना। तो उसको लगा कि वो जान गया, इसको राइटर को लग रहा है समहाउ सी न्यू, वह जान गई थी दैट कि आई वाज द वन रेस्पॉन्सिबल, मैं ही एकमात्र उत्तर जिम्मेवार व्यक्ति था फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, कि उसको एक अच्छा जीवन दे सकूं। और ये बिल्ली तक जान चुकी थी, ठीक है। मनुष्य भी नहीं समझता है, बहुत मनुष्य भी नहीं समझ पाता है। मनुष्य भी कभी कभी, बहुत ऐसा मनुष्य, कभी कभी ना बहुत ऐसा मनुष्य तक जो नहीं समझता है ये आदमी हमको कहां तक पहुंचा सकता है, ठीक ना। तो कहता है बिल्ली की फीलिंग हो गया था तब गुड लाइफ अगर हमको कोई देने वाला है इस धरती पर तो यही व्यक्ति है। समझ में आ रहा है बात? आगे कहता है माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग, डालती रही, मेरी माँ डालती रही कोयला। केप्ट स्टॉकिंग मैंने यहाँ कोयला डालती रही, कहाँ? आग में। क्यों? ताकि रूम गर्म रहे, ठंडी का समय होगा। टू कीप द हाउस नाइस, रूम को बढ़िया रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए। ठंडी समय में रूम गर्म रहे तो उसी को नाइस रूम कहेंगे। एंड वार्म, और गर्म रखने के लिए। कोई दिक्कत? सडनली आई स्मेल्ड समथिंग, मुझे किसी चीज का, क्या चीज है? आई स्मेल्ड समथिंग, मुझे किसी चीज का गंध आया। स्ट्रेंज, अजीब सा। वो गंध कैसा है? स्ट्रेंज सा है। आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, कुछ अजीब सा गंध आया। एंड देन, तब आई नोटिस्ड, मैंने देखा कि इट स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सिम्स ऑफ द सीलिंग, सीलिंग के सिम्स से। सिम में बताया था छत के किनारे में वेंटिलेटर सब जो छेद रहता है उसको सिम्स कहा कहता है। सीलिंग के सिम्स से यानी छत के वेंटिलेटर सबसे उड़ेल रहा था, आ रहा था स्मोक, धुआं। अचानक इसको गंध यार देखा, अचानक तो देखता ऊपर में सीलिंग का जो सिम्स था वो सबसे क्या रहा है? पोरिंग इन, अंदर पूरा तेजी से घुस रहा था इसलिए पोरिंग इन लगा दिया। उड़ेल रहा था यानी कि घुस रहा था तेजी से। समझ में आया? क्या दिक्कत हो रहा है? आगे समझते हैं। कहता है द स्मोक began to fill the room, रूम को भरने लगा। धुआं रूम को begin का प्रयोग begin लगा लगी के लिए आता है। एक एक नियम आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो अब कितना इजी लगता है, देखते देखते आपको पकड़ में पड़ रहा होगा डेली आने वाले बच्चे के लिए कि द स्मोक began to fill, स्मोक भरने लगा किसको? so quickly, तेजी से, या इतना तेजी से दैट की वी कुडंट बेयरली सी, कि हम बड़ा मुश्किल से देख पाते थे इधर। वी कुड बेयरली सी यानी कि हम नहीं देख पाते थे। बेयरली में नॉट होता है, बेयरली का अर्थ होता है नहीं के बराबर। वी कुड बेयरली सी, हम नहीं के बराबर देख पाते थे। इतना तेजी से धुआं घुसने लगा कि इधर उधर नहीं के बराबर देखने पाने लगे। तब नतीजा क्या होगा? रूम से बाहर निकलना पड़ेगा। और खूब है रूम में अगर पूरा चारों से धुआं भरने लगेगा तो आदमी क्या होना होगा? और वो भी सडनली अगर कोई धुआं स्मोक अंदर हो रहा है, पोरिंग इन हो रहा है तो आदमी को लगेगा आखिर ऐसे क्यों? तब कहता है ग्रुपिंग आवर वे, हम लोग अपना रास्ता बनाए टू द फ्रंट डोर, अगला दरवाजा से होते हुए। और फटाफट क्या हो गए होंगे? वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, अगला आंगन में हम लोग क्या हो गए? दौड़ पड़े। वी ऑल रैन आउट, दौड़कर बाहर हो गए। कहां? इनटू द फ्रंट यार्ड। फ्रंट माना सामने, फ्रंट माना सामने, सॉरी सामने।
सामने वाला आंगन में दौड़ करके सब चले गए। बात समझ रहे? मतलब हिंदी खाली नहीं समझना है, इंग्लिश आप समझ लेंगे ना, अर्थ निकल लेगा ना, वर्ड भी पहले बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रंट यार में चला गया। बाय द टाइम, समय के साथ, वी मेड आवर वे आउटसाइड, हम लोग बाहर और बाहर अपना रास्ता निकाले, मतलब अपने बाहर तरफ चले गए। वी मेड आवर वे मतलब रास्ता हम लोग ने बनाया, यानी कि हम लोग एक बाहर तरफ एक रास्ता से चले गए। द होल रूफ वाज इनगल्फ्ड, और पूरा छत निगल लिया, इन फ्लेम्स, ज्वाला से, एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली, और तेजी से फैलने लगा। यानी कि फ्लेम मींस ज्वाला, आग का लपेट। कहता पूरा छत जो है आग के लपेट से क्या हो गया, निगल गया। एनगल्फ मन निगलना, यहां हो जाएगा पूरा छेक लेना, ढक लेना ना। द होल रूफ वाज एनगल्फ, यानी पूरा छप्पर जो है छा गया, निगल गया मतलब यहां छा गया। या कौन? तो आग के लपेट से में, इन फ्लेम्स, आग के लपेट में। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और तेजी से फैलते जा रहा था। स्प्रेड मीन्स फैलना। इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, तेजी से। कहता आई रैन टू द नेबर्स, मैं पड़ोसियों के यहां दौड़ा। मैं कहां दौड़ा? टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, ताकि वहां जाऊंगा और उस फायर डिपार्टमेंट को कॉल करूंगा। फायर डिपार्टमेंट होता ही है। While I watched my mother, जबकि मेरी मां को मैंने देखा कि run back into the house, वो तो दौड़ करके घर चली गई। हम इधर कहां गए? नेबर्स के यहां। क्यों? कॉल करो किसको? फायर डिपार्टमेंट। तो मैं इधर गया नेबर्स का, नेबर मतलब पड़ोसी, नेबर्स का घर। तो देखिए माँ वापस लौट गई किधर? हाउस में। उसका नजर जैसे पड़ा रही आग लग गया है, तो वो दौड़ के कहां चले गई? देखिए अब क्या होता है। माई मदर देन रैन आउट, और तब फिर मां निकली उधर से दौड़कर। पहले दौड़कर अंदर गई, उसके बाद क्या होती है? माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस, हाउस से दौड़कर, कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स, एक छोटा सा धातु का बक्सा लेते हुए। घर से क्या लेकर के निकले? हो सकता है उसमें जेवर जेवरा, सोना चांदी कुछ भी हो ना। मेटल बॉक्स लेकर के, फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसमें क्या था? महत्वपूर्ण सब कागजात था भरा हुआ। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स किसमें? She dropped the case, उन्होंने बक्सा को गिरा दिया। On the lawn, लाउन पर जमीन पर। केस यहां उसी बॉक्स, मेटल बॉक्स को गिरा है। केस को उन्होंने गिरा दिया। कहां? ऑन लाउन, मैदान में, लाउन में। एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट, और पागल का सा, क्रेज्ड स्टेट हो गया, मां का हाव भाव हो गया एकदम पागलों की तरह दशा देख के। इन अ क्रेज्ड स्टेट, पागल की अवस्था में, रैन बैक, फिर वापस दौड़ी इनटू द हाउस। समझ रहे? कोई दिक्कत? अर्थ निकल जाएगा घर में ना, लाइन बाय लाइन अर्थ निकालना है, ठीक ना। आई न्यू, मैं जानता था। व्हाट शी वाज आफ्टर, किसके पीछे क्या था, मैं जान रहा था। ये कौन कर रहा है? ऑथर। माई फादर हैड डाइड, मेरा पिता क्या हुआ था? मर चुके थे। कब? कहता व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तभी पिता मर चुके थे। एंड आई वाज सर्टेन, और मुझे निश्चित था कि शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप। She was not going to let, वह जाने नहीं देना चाहती थी, या वह नहीं जाने दे रही थी, देना चाहती थी उनका पिक्चर, हिज पिक्चर्स, फादर का, एंड लेटर्स, और पिता का पत्र, गो अप
इन फ्लेम्स, उस ज्वाला में जाने का अनुमति नहीं देना चाहती थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट, वह अनुमति नहीं देने जा रही थी। गोइंग टू लेट माना अनुमति देना, गोइंग टू लेट का अनुमति देना। शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट, वह अनुमति देने नहीं जा रही थी। लेट माना अनुमति देना, गोइंग मीन्स जाना। She was not going to late, वह अनुमति देने नहीं जाना रही थी। किसको अनुमति नहीं देना चाह रही थी? अपने पिक्चर को, फादर के पिक्चर को, फादर के लेटर को, कि गो अप हो जाओ फ्लेम में, यानी तुम भी लपेट में चले जाओ और जल दो। इस चीज का वो अनुमति देना एकदम पसंद नहीं करते, क्योंकि फादर का पिक्चर से उसको अटैचमेंट था, फादर का लेटर से उसको अटैचमेंट था, इसीलिए वह फादर की पिक्चर और लेटर को लेट नहीं होने देना चाहती। एलईटी लेट में अनुमति देना। अब समझ में आया? शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इनटू द फ्लेम, वह फ्लेम में उनका पिक्चर और उनका पत्र को जाने देने की अनुमति नहीं देना चाह रही थी। आगे बढ़ा दूं? दे वर द ओनली थिंग्स, वही सब तो मात्र चीज था। दे, वे सब चीज, वर द ओनली, वही सब तो एकमात्र चीजें थी। दैट शी हैड टू रिमेम्बर, जो उसको याद कराती थी। हिम, उनका, बाय हिम, बाय यानी उनका याद, रिमेम्बर मैं से याद दिलाना। शी हैड टू रिमेम्बर बाय, उनको याद दिलाया जाता था हिम, उनका, वो सब चीज। कौन? पिक्चर और लेटर। यहां अब माँ का पिता के प्रति अटैचमेंट दिखा रहा है कि माँ उस पिक्चर को संभाल कर रखती थी और उस लेटर को संभाल कर रखती थी। अब आग लग चुका है तो ये इनको तड़पाहट रहता है न, मैं इसके माध्यम से पति पत्नी में प्रेम रहता है। कई नमूना जो है आदमी मरने के बाद संजो के रखता है। आगे बढ़े, कहता स्टिल आई स्क्रीम्ड, तब पर भी मैं चीखा। कौन चीखा? ऑथर। स्टिल, तब पर भी, आई स्क्रीम्ड एट हर, मैं उसके ऊपर चीख पड़ा जब वो फिर से दौड़ के जा रही थी। मॉम नो नो, मत जाओ मां, मत जाओ। कहा? क्योंकि एक बार तो जब ये नेबरिंग में जा रहा था, नेबर्स के यहां जा रहा था कॉल करने, तब गई और मेटल का बॉक्स लेके आई और इसको पटक दी लाउन पर और फिर दौड़ गई। अब इसको रहा नहीं जा रहा और ये मना कर रहा है, मॉम नो नो नो। लेकिन ये भी जान रहा था कि मां क्यों जा रही है अंदर। समझ में आ रहा है बात? आई वॉज टू रन, मुझे दौड़ना था ना। आई वॉज अबाउट टू रन, मैं दौड़ने ही वाला था। आफ्टर हर, उसके पीछे पीछे। जैसे मां गई नो नो करते हुए, मैं भी कि उसको जाके पकड़ के खींचेंगे, मां मत जाओ। When I felt a large hand hold me, तभी जैसे मैं दौड़ने वाला था मां के पीछे, तभी उनको अनुभव हुआ कि एक बड़ा सा हाथ मुझे पकड़ लिया। होल्ड मी, हाँ, I felt a large hand, एक बड़ा सा हाथ, होल्ड मी, मुझे। अब कौन वो बड़ा हाथ था भाई? बाइक पीछे से। कहता इट वाज अ फायरमैन, वो तो अग्नि करता था, अग्नि योद्धा था, फायरमैन था, जो आग बुझाने का काम करता है, वो लोग को फायरमैन कहते हैं, ठीक ना। और ये फायरमैन था, वो इसको आके पकड़ लिया था। आई हैडंट इवन नोटिस्ड दैट, मैंने अभी भी नहीं देखा था कि, आई हैडंट इवन नोटिस्ड दैट, मैंने अब भी नहीं देखा था ना। हैडंट नहीं देखा था, नोटिस मतलब देखना, हैडंट नोटिस नहीं देखा था। इवन वो भी के लिए आया, इवन मींस यहां भी होगा। आई हैडंट इवन नोटिस, मैंने अब भी नहीं देखा था कि द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फील्ड विथ फायर ट्रक्स, वही ट्रक जिस पर फायर एक्सटिंगाइजर रहता है, आग बुझाने वाला रहता है, वो, हाँ, फायर एक्सटिंगाइजर वाला ट्रक पूरा भर चुका था गली में। कॉल करके आए थे ना, और कॉल करके आया, देखा, फिर मम्मी इसका अंदर गई, फिर मम्मी बाहर निकली और फिर जा रही है, तब तक फायर ट्रक पूरा भर गया गली में। द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फील्ड, गली तो पूरा भर गया था पहले ही, विथ फायर ट्रक। और कोई कॉल कर दिया होगा फायर ट्रक से।
आई वॉज ट्राइंग टू फ्री, तब तो मैं फ्री होने का कोशिश करने लगा। कहां से फ्री होने लगा? हायर मैन ने इसको होल्ड कर रखा है। माई सेल्फ अपने आप को, फ्रॉम हीज ग्रेप्स, उसकी पकड़ से, वो पकड़ के रखा है और वो उसकी पकड़ से जो है उसके ग्रेस्प से अपने आप को फ्री करने का ट्राई कर रहा है। समझ रहे बात को? आई वॉज ट्राइंग टू फ्री, मैं फ्री होने का कोशिश कर रहा था। माई सेल्फ अपने आप को, फ्रॉम हीज ग्रेस्प, उसके पकड़ से, ग्रेस्प कहते उसके पकड़, येलिंग, चीख रहा था। येल मींस चीखना। नहीं छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो मुझे, मेरी माँ आ गई है, छोड़ो। ये येल करना हुआ, येलिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर, कह रहे, पूरा चिल रहा है, अरे तुम नहीं समझते हो यार, मेरी माँ अंदर में है, मुझे छोड़ो। कौन कह रहा है ये? यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर। कहता ही हेल्ड ऑन, वो तो पकड़ा रहा, टू मी, मुझे, वाइल अदर फायर फाइटर्स, अन्य फायर फाइटर लोग, यानी आग योद्धा ना, फायर फाइटर्स रेन इनटू द हाउस, अन्य आग योद्धा यानी फायर फाइटर लोग दौड़ गया। कहां? एक तो मुझे भी पकड़ रखा और अन्य फायर फाइटर से क्या किया? घर के अंदर घुसा। ही न्यू, और वह जानता था। कौन? जो मुझे पकड़ के रखा था। ही न्यू, वह दैट, कि आई वाजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, मैं लॉजिकली एक्टिंग नहीं करूंगा ना, मैं लॉजिकली एक्टिंग नहीं करूंगा। आई वाजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, यानी मैं पूरा हाँ लॉजिकली ढंग से एक्टिंग नहीं करूंगा। एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो, और यह कि इफ ही वर टू लेट गो, यदि उसने अनुमति जाने की दे दी, अर्थात उसने अगर मुझे छोड़ दिया तो कहता आई वुड रन, मैं दौड़ पड़ूंगा। ही वॉज राइट, वह बढ़िया आदमी था उस समय, क्योंकि मैं तो दौड़ पाता उस आग में। मां गई है तो मैं भी दौड़ पाता, जल उल के मर जाता। और वो ये बात जान रहा था कि अगर मैं छोड़ू ना, जाने का इसको अनुमति दे दूं, इफ ही वर टू लेट गो, यदि वह जाने का अनुमति दे देता, के साथ वार लगता है, यहाँ वर लगाया, ठीक ना। कोरी कल्पना में जब भी लगता है ना, अपोजिट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना। यदि मैं चिड़िया होता, इफ आई वाज अ वर्ड नहीं कहेंगे, इफ आई वर अ वर्ड, देन आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तुम आसमान में उड़ता। हाँ, इफ आई वेयर हो जाएगा ना, ही के साथ वाज लगता है। यदि वह परी होती तो वह देवराज इंद्र के पास होती ना। इफ सी वर अ एंजल, हाँ परी को एंजल कहते हैं। इफ सी वर एन एंजल, सी वुड बी विथ देवराज इंद्र, या गॉडेज इंद्र, जो कहिए। समझ में आया? तो कोरी कल्पना में अपोजिट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इफ ही वर टू लेट गो, यदि वह जाने का अनुमति दे देता, आई वुड रन, मैं दौड़ पड़ता। ही वाज राइट, वह सही था उस समय। वो क्या था? सही था। आगे बढ़ा दो। कहता है इट इज ऑल राइट, बिल्कुल सही है। दे सेल गेट हर, वे लोग ले आएंगे उसको। ही सेड, उसने कहा, अरे तुम क्या टेंशन लेते हो, उसको पकड़ के रखा और बोल रहा है कि वे लोग ले आएंगे। वे लोग कौन? अदर फायर फाइटर्स। कहता वो लोग गया ना वहां अंदर, वे लोग ले आएंगे। दे विल गेट हर, वे लोग उसको ले आएंगे। ही सेड, जो कैच करके होल्ड करके रखा उसने कहा। आगे बढ़ा दो। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट, उसने कम्बल लपेट दिया। अराउंड मी एंड सेट मी डाउन, मुझे नीचे बैठाया। इन आवर कार, अपने कार। सुन आफ्टर दैट, जल्द ही उसके बाद, अ फायरमैन इमर्ज्ड, एक फायरमैन क्या हुआ? इमर्ज हुआ। क्या हुआ? कहां से? फ्रॉम आवर हाउस,
बहुत सारे फायरमैन गया था ना, फायर फाइटर्स लोग गया था ना, उसमें से एक इमर्ज हुआ विथ विथ देखिए सीन सब देखते हैं, पकड़ के होल्ड करके रखा है ना, यहाँ होल्ड करके रखा है और अदर फायर फाइटर्स लोग अंदर घुसा है। यहाँ इसका बस लगी हुई है, बहुत सारा बस लगी हुई है ना, गली में ट्रक है ना। कहता माई मोम इंटो, यहाँ क्या कहा कि हाउ, हाँ, इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस विथ माई मोम इंटो, मेरी मां को खींचते हुए, घसीटते हुए, इंटो घसीटते हुए। एक फायर फाइटर्स निकला, एक फायरमैन निकला हाउस से, और मेरी मॉम को इंटो करते हुए। आगे बढ़ा दो। कहता ही क्विकली टूक हर, उसने तेजी से उसको पकड़ा, ओवर टू द ट्रक, ट्रक पर, यानी तेजी से पकड़ के कहां दे दिया, ट्रक पर। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क, और उसके ऊपर क्या रख दिया, मास्क। तो आप लोग बढ़िया परिस्थिति हो गया कोरोना काल में ना, कोरोना काल में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो मास्क नहीं समझ पाया होगा। ये कोरोना नहीं आया रहता तो बोलिए आज कहानी तो कैसे समझते आप लोग, तो आप लोग को समझने के लिए ठीक है बात है। चलो आपके लिए, लेकिन बहुतों के लिए बहुत दुख का घड़ी रहा ना। पुट एन ऑक्सीजन मास्क, एक ऑक्सीजन मास्क रख दिया ऑन हर, उसके मुंह पर। आई रैन ओवर, मैं दौड़ा, एंड हग्ड, गला लगा लिया हर, उसको, किसको, मां को। Those times, उन सभी समयों में, आई इवर अर्गुड, इवर अर्गुड, जो मैं पहले कभी, इवर मीन्स कभी, कभी मैं तर्क वितर्क करता था विथ हर, मां के साथ, एंड हेटेड हर, और मां से घृणा भी करता था ना। ऑल दोज टाइम्स, उन समयों में, मां से भी नहीं अर्गू करता है आज बच्चा, बहुत चीज में तर्क वितर्क करने लगता है, बहुत चीज में मां से हेट करने लगता है, प्यार से, गुस्सा क्रोध में जब मां मारती है, गाली देती है, तो उस समय का कहानी ये करा है। कहता वेनिश डे, सब कुछ उस समय मेरा खत्म हो गया। एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, मां को खोने की विचार से, मेरी मां मर जाएगी, सारा बात भूल गया कि मां मेरा दुश्मन है, मां से मैं हेट भी करता था, अर्गू भी करता था। अब तो दिमाग में एक ही सीन आने लगा, मां मेरी मर जाएगी। लॉस होने के, मां को लॉसिंग करने के डर से मैं मां को हग कर लिया, तुरंत गला लगा दिया, मां आ गई मेरी। बात समझ रहे ना। ऐसे में झगड़ा झंझट करते हैं आप लोग तो अनुभव होता है कि मां कुछ नहीं है, कुछ से कुछ बोल देते, मनल ना पारे मोटकी, मनल ना पारे धूमी, बहुत बात बोल जाता है बच्चा। लेकिन वो अनुभव तब होता है जब गुजर जाता है जिसका मां, उसको पता करो कि मां का कमी क्या होता है, तब वो पता बताएगा, बहुत खलेगा, बहुत खलेगा। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा खलता है तो मां का कमी खलता है। चलिए गुजरने के बाद कहता एंड, यहां अब इसको फिर समझिए, बड़ा बड़ा रिश्ता हट जाएगा, उसको भूल जाना आसान है, लेकिन मां का कभी कभी नहीं भूलता है। ये तो प्रैक्टिकली मैं बता सकता हूं। आई रेन ओवर एंड हग्ड हर, मैं उसके बाद दौड़ा और उसको गले लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स आई इवर अर्गुड विथ हर एंड हेटेड हर, और उन सब समयों में जब मैं उनसे तर्क वितर्क करता था, और क्या, और उनसे घृणा वगैरह करता था, वेनिस्ड, सब गायब हो गया। एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, उनके खोने के विचार से सब कुछ भूल गया मैं उधर का। समझ गया है ना। शरारत की घड़ी में आप लोग भी करते ही होंगे मां के साथ ये सब बदमों से। तो कहता है जब वो मरने का नौबत आया तो ये सब बेचारे दिमाग से हट गया मेरा, होगा ही, स्वाभाविक बात है। आगे बढ़ा दो। शी इज गोइंग टू बी ओके, वह ठीक हो जाएगी। शी इज गोइंग टू बी ओके, वह ठीक हो जाएगी। सेड द फायरमैन, हल्का हल्का जल गया होगा भाई, वो उधर करा, अरे ठीक हो जाएगी, तुम क्या टेंशन ले रहे हो। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, अरे थोड़ा सा उन्होंने स्मोक मतलब धुआं को सूंघ लिया है। शी जस्ट इनहेल, सूंघ लेना, इनहेल मींस सांस के द्वारा अंदर कर लेना, थोड़ा सा धुआं अंदर कर लिया, अ लिटिल स्मोक, थोड़ा सा धुआं उसने अंदर कर लिया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर, और फिर वह दौड़ पड़ा। देन ही रैन, वो दौड़ गया, वो फायरमैन रैन बैक, वापस फिर लौट गया मां को यहां देके, क्या करने, तो टू फाइट द फायर, आग से लड़ने, यानी आग को बुझाने। कहता while my mother and I sat there,
जबकि मेरी मदर और मैं क्या क्या वहां बैठा रहा, डेज्ड विस्मित होकर, डेज्ड होके, हे प्रभु है की खरीद लो ना। दोनों माँ बेटा बैठ कर कैसे करके देख रही, चिंता में देख रही, डेज्ड होकर के देख रही। समझ में आया? आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस burn down and thinking that there was nothing I could do about it। कहता आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस, मुझे याद है मेरे घर का जलता हुआ सीन ना। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस, घर को देखते हुए मुझे याद था ना। हाउस बर्नट डाउन, जलते हुए, घर को जलते हुए देखने का सीन मुझे याद था। एंड थिंकिंग, और सोच रहा था कि देयर वाज नथिंग, कोई ऐसा चीज नहीं आई कुड डू अबाउट इट, जो कि मैं इसके विषय में कर सकता था। मैं कुछ नहीं कर पा सकता था, चुप टुक टुक बैठ के देख सकता था, केवल जल रहा है। बात समझ में आया? क्या दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो तुरंत बोलना सर, आगे फिर बताइए, ठीक ना, एकदम टेंशन लेना ही नहीं है। 5, अरे इंग्लिश मीडियम का बच्चा को तो सब समझाता है, अंगिका मीडियम के बच्चा को समझना टफ है क्या? इसलिए आप बोलिए सर पढ़ाइए, 2 बार पढ़ाइए, 3 बार पढ़ाइए। इंग्लिश मीडियम बच्चा तो इंग्लिश समझता ही है। कहता 5 hours later, क्या होगा? हाँ, 5 घंटे के बाद द फायर वॉज फाइनली आउट, अंततः फायर क्या हुआ? आउट हो गया, बुझ गया। Our houses was almost completely burned down. Our house was almost, लगभग, almost means लगभग, completely burned down, पूरी तरह। But, लेकिन, then it struck me, तब it struck me, मुझे खटका। I hadn't seen my cat, मैंने अपना बिल्ली नहीं देखा। struck me, मुझे खटका, माथा में कोई चीज अचानक याद आना को struck करना कहेंगे। then it struck me, मुझे अटका, यानी माथा में खटका। I hadn't seen, मैंने नहीं देखा my cat, अब इसको बिल्ली का याद आ गया अचानक उस दुख की घड़ी में। where was my cat, मच टू माई हॉरर, कहता मेरा भय का तो ठिकाना नहीं रहा। मच टू माई हॉरर, मैं तो डर गया, पूरा बहुत अधिक डर गया। मच टू माई हॉरर, यानी मैं डर ही डर मुझे रहा, काल भयानक सा आंधी तूफान जैसा मुझे हॉरर आ गया, भय हो गया। आई रियलाइज दैट, मैंने रियलाइज किया, मैंने महसूस किया कि सी वाज नोवेयर टू बी फाउंड, वह कहीं नहीं मिलेगा। सी वाज नोवेयर टू बी फाउंड, अब वह कहीं नहीं मिलेगा। देन ऑल एट वंस, और तुरंत, इट हिट मी, मुझे याद आया, इट हिट मी, मुझे याद आया कि द न्यू स्कूल, क्या याद आने लगा? नया स्कूल। द फायर, आग, माई कैट, मेरी बिल्ली, आई ब्रोक डाउन, मैं टूट गया। मैंने यहां कहा था इसको, आई रियलाइज दैट सी वाज नोवेयर टू बी फाउंड, मुझे एहसास हो गया कि अब ये कहीं नहीं मिलेगा। तब क्या हुआ? देन एट वंस इट हिट मी, तब अचानक मुझे हीट होने लगा, चोट लगने लगा, यानी माथा में चक्कर लगाने लगा, मतलब अलग अलग चीज का याद आने लगा। क्या? कि माई स्कूल, ये नया स्कूल आते आते ये क्या कहने हुआ, मेरा आग, वो जो जल रहा था, मेरी बिल्ली, और ये सब सीन याद आते आते कहता आई ब्रोक डाउन, मैं टूट पड़ा, विचार से, मस्तिष्क से थक करके चूर हो गया। इन टीयर्स, जब गुरुजी शिक्षा बांट रहा था तो वरदराज सोया था, इसीलिए वरदराज मंदबुद्धि पड़ गया था। तो शिक्षा बांटते समय सोना क्या है? मंदबुद्धि होने का सूचक है। मुझे प्रभु आप लोग पढ़ाते इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगने कारण समझता है क्यों नींद आने लगती है? नींद आने कारण समझते हो? कारण ये कि डेली नहीं आते हो, लाइफ में कभी इंग्लिश का एक वर्ड नहीं पढ़ा, और जब पढ़ाने वाला तैयार हुआ तो तू पढ़ने नहीं आने लगा डेली, इंटरेस्ट कहां से मिलेगा?
परमात्मा भी साक्षात अवतार ले लेगा, और अगर इरेगुलर तू आएगा, महीना में 2 दिन 4 दिन आएगा और 25 दिन नहीं, तो वो हार जाएंगे लास्ट में, कहेंगे अब इस धरती से हम ही को जाना चाहिए, अब यहाँ नहीं रह पाऊंगा इस लोक पे, बात बुझा। इसलिए रेगुलर हो तब मजा जगेगा, ठीक ना। एक तो अपने ये बोरिंग सब्जेक्ट है देहाती बच्चों के लिए, देहाती बच्चों के लिए बोरिंग सब्जेक्ट, ऐसे है कुछ नहीं है ये। आई ब्रोक डाउन, मैं टूट पड़ा इन टीयर्स, आंसुओं से, एंड क्राइड, रोने लगा, चिल्लाने लगा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, मैं हानि ही हानि से गुजरते रहा, सफरिंग लॉस, हानि से गुजरते रहा, बिग टाइम, लंबे समय, दिमाग में घूम रहा, लंबे समय से मुझे खाली हानि ही हानि हो रहा है। अब क्या होता है देखिए, द फायरमैन would not let us go back into the house। क्या क्या फायरमैन ने, द फायरमैन would not let go back, वापस जाने का अनुमति फायरमैन ने नहीं दिया। द फायरमैन would not let go, जाने का अनुमति नहीं दिया, आज हम लोगों को बैक इनटू द हाउस, घर जाने का अनुमति नहीं दिया। दैट नाइट दूसरा सबको बोला नहीं, दोनों माँ बेटा यहीं रुको, जाएगा नहीं हम घर। वही कहता है फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक, हम लोगों को वापस जाने का अनुमति वुड नॉट, नहीं दिया घर। दैट नाइट दूसरा इट वाज स्टिल टू डेंजरस, बताया गया कि अभी भी बहुत डेंजरस है ना, क्या है। अब क्या होता है, कहता है डेड और अलाइव आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माय कैट। अब पागल को देखो क्या होने लगा, कहता है डेड और अलाइव, इसके दिमाग में जिंदा है मुर्दा, आई कुडंट इमेजिन लिविंग, मैं इस जगह को छोड़ना कभी कल्पना भी नहीं कर सकता हूं बिना अपने बिल्ली के विषय में जाने, विदाउट नोइंग अबाउट माय कैट। कि जिंदा या मुर्दा, आई कुडंट इमेजिन लिविंग, मैं यहां से हटने का कल्पना तक नहीं कर सकता हूं, जिंदा या मुर्दा, अपने बिल्ली के बारे में बगैर जाने, विदाउट नोइंग, बिना जाने, अबाउट माई कैट, अपना बिल्ली के बारे में, अपना बिल्ली के बारे में जिंदा या मुर्दा क्या है कोई भी न्यूज बगैर जाने, आई कुडंट इमेजिन लिविंग, मैं इस जगह से हिलने का भी कल्पना नहीं कर सकता हूं, जाने का भी कल्पना नहीं कर सकता हूं। समझ में आया, इतना इसको बिल्ली के प्रति तड़प आ गया। कहता रिगार्डलेस, लापरवाही ढंग से, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, मैंने बिना इच्छा का बेपरवाही करते हुए, आई हैड टू गो, मुझे जाना था। वी पाइल्ड इनटू द कार, हम लोग कार में इकट्ठे हुए, जो भी आदमी थे उस जगह, पाइल्ड इनटू द कार, कार में, विथ जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैक्स, उन कपड़ों के साथ जो मेरे पीठ पर लदा हुआ था, एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, और कुछ फायरमैन द्वारा दिए हुए कंबल भी था साथ में। अपना सब कपड़ा पीठ पर ले लिया बैग में लेके, और कंबल 2 ले लिया, 1-2 या जो भी कंबल दिया हुआ था, फ्यू लिखा है, फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, वो लोग ने कंबल इसको दिया था, ठंडी का समय था ना, तो कंबल इसको देकर रखा था ना। एंड मेड आवर वे, और हम लोग रास्ता बना लिए, टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, ग्रैंड पेरेंट्स का घर जाने, दादा दादी का घर जाने का, टू स्पेंड द नाइट, रात बिताने के लिए। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत हो रहा है क्या?